सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का छठा पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और इसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए पहले कविता के विषय में जान लें। बच्चों, यह एक बहुत छोटी सी सिर्फ 2 पैराग्राफ वाली कविता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा और गहरा संदेश दिया गया है और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी संपूर्ण संसार एक कुटुंब या एक परिवार है। इसमें कवि ने पर्यावरण के 2 महत्वपूर्ण तत्वों पक्षी और बादल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शांति, प्रीति और मैत्री का संदेश दिया है। इसके साथ ही कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। डाकिए यानी पोस्टमैन या संदेशवाहक, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल एक देश के संदेश को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम मनुष्य इनके लाए पत्रों को नहीं समझ पाते, पर पर्वत, पेड़ पौधे और पानी इनकी चिट्ठियों को आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और एक देश के पानी की भाप दूसरे देश तक ले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता की पहली पंक्तियां हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कठिन शब्द के लिए बाँचते हैं को ले सकते हैं। बाँचते हैं का अर्थ होता है पढ़ना या सस्वर पढ़ना, जोर से पढ़ना। इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि पक्षी और बादल जो हैं भगवान के डाकिए हैं, एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं। इनके लिए एक देश की सीमा या दायरा बिल्कुल नहीं होता। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाकर शांति और मैत्री का संदेश देते हैं और प्रेम के संदेश का आदान प्रदान करते हैं। इनके संदेश को हम नहीं समझ पाते, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और जल बखूबी समझ लेते हैं। इसी प्रकार कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से भेदभाव भूलकर एक साथ रहने का संदेश देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ में। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांध देते हैं, लेकिन प्रकृति या धरती के लिए सब एक समान है, कोई सीमा नहीं उसके लिए। इसलिए एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है और यह सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है या बरसती है। बच्चों, इस संदर्भ में मैं एक गीत का उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी। इस गीत में भी कवि ने बहुत सुंदर तरीके से अपने भावों को व्यक्त किया है। एक देश की सीमाओं को बांटना, एक जगह से दूसरी जगह को अलग करना कितना दुखदाई होता है, वो ये इस गीत में बता रहे हैं। आइए ये गीत सुने। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर, मस्जिद
बच्चों, इस भावपूर्ण गीत की एक छोटी सी पंक्ति, मत बांटो इंसान को, इससे हम समझ सकते हैं कि हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के ज़रिए अपने भगवान को बांट लिया है, दीवारों के ज़रिए अपनी सीमाओं को बांध लिया है। मन के भेदभावों से अब इंसान भी बंट चुके हैं, परंतु प्रकृति के अवयव, प्रकृति के अंश आज भी कभी भी किसी को अलग नहीं समझते। आज भी वो दुनिया को, पूरी पृथ्वी को एक समझते हैं। तभी आज ये दुनिया टिकी हुई है। इसलिए आपसी भेदभाव को छोड़कर यह कविता शांति और मैत्री का संदेश देती है और साथ ही साथ प्रकृति की रक्षा करने का भी संदेश देती है। इस तरह यह कविता हमें यह भी बताती है कि विश्व में भाईचारे और बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहिए। कवि ने पक्षी और बादल को साधन बनाकर अपनी बातों को बड़ी सरलता के साथ प्रकट किया है। सारे विश्व में प्रेम, सद्भाव और एकता के सूत्र को बांधने में कवि इनकी भूमिका देखते हैं। विश्व के हर कोने में कवि पक्षियों के पंखों के माध्यम से प्रेम सुगंध बेचकर चारों तरफ सौहार्द का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद।